हेलो बच्चों, आज हमें करना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके लिए, तो कुछ टर्म्स को समझना यहाँ जरूरी है। जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन और डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट का भी हम लोग देखने वाले हैं। सो प्लीज़ हैव ए लुक 3 मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। तो हमारे यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वर्ड का, ज्योग्राफिक मेरिडियन, दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस वन। तो यहाँ 2 वर्ड को समझना जरूरी है। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? अर्थ का जो नॉर्थ साउथ है बच्चों, अर्थ का मान लो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो आई कैन एज्यूम ए प्लेन पासिंग थ्रू दी अर्थ का नॉर्थ साउथ वाला, तो वन प्लेन, इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक दूसरा प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लिया ये मैग्नेट है, इसको हम लोगों ने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, किसी से ऐसे रूप से लटका दिया, फ्रीली सस्पेंडेड है, तो इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऐसे एंगल बना के होगा। तो एक प्लेन इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है बच्चों, तो 2 प्लेन की बात हो रही है, यहां लिख सकते हैं द प्लेन which is for north south of the earth। दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन, द प्लेन which passes through the plane of the magnet। ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस डेफिनेशंस को आप लिख सकते हो, इसका मैं डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 प्लेन को ड्रॉ कर लेंगे अब। दिस इज वन प्लेन, और एक दूसरा प्लेन भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके साथ में। ये दूसरा प्लेन हो गया, है ना, 2 प्लेन हो गए। आप एज्यूम कर सकते हो कि 2 हमारे पास एक नोटबुक के 2 पेज जो होते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव पेजेस, है ना, उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे एंगल बना के है। सो दिस इज द 2। तो येलो वाला जो है उसको नाम दे दो मैग्नेटिक मेरिडियन, और वाइट वाला को हम लोग नाम दे सकते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन एंगल। इस एंगल को बोलेंगे डेक्लिनेशन। ठीक है, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। लेट मी ड्रॉ इट फार बेटर। दिस वन, एंड दिस वन। ठीक है, 2 पेज की तरह हो गया। इनके बीच का जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। The angle between magnetic median plane and geographic median plane is called declination,
हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, और जहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है वहाँ रिजल्टेंट भी होता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट या ये सब जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट, ये सारे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफिक मीडियम में ड्रॉ नहीं करते हैं। तो रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, ठीक है बच्चों। ये एंगल ऑफ डिप हो गया। तो यहां पर जो 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, पहला तो ये है डेक्लिनेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप, तीसरा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीनों को अगर आप समझ गए तो खुद से लिख सकते हो। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, है ना। वीडियो को पॉज करके आप देख के समझ के खुद से भी लिख सकते हो। एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ठीक है बच्चों। यही 3 हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमारे को इसके बाद मैं बताऊंगा थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है बच्चों, आगे लिख लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब भी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हमारे को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद होना चाहिए, राइट। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह। तो नॉर्थ पोल एक्चुअली बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो हम लोग कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूं मैं कि प्लस क्यू मान लेते हैं नॉर्थ वाला है और माइनस क्यू मान लेते हैं साउथ वाला है। तो होता क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हम लोगों ने देखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिमिलरली नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, इधर से आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M वेक्टर, M इंटू 12 वेक्टर। 12 वेक्टर ये डिस्टेंस होता है, 12 वेक्टर ऐसा, डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना मैग्नेटिक, ये हम लोगों ने स्मॉल m लिखा है, दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो ये पोल स्ट्रेंथ जो होता है m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A। जितना मोटा ये मैग्नेट होगा, जितना एरिया इसका बड़ा होगा, उतना ही पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उतना ही इसकी अट्रैक्शन पावर या रिपेल करने की पावर ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ पे एंड लेंथ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, उस लेंथ पे डिपेंड करता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हम लोग ने मैग्नेट को आधा ऐसे काट दिया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, या फिर एक्सिस के अलोंग काट दिया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और फॉर्मूला ये होता है। और इसमें पोल स्ट्रेंथ में आपको ध्यान रखना है
कि पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसको हम लोगों ने ऐसे काट दिया, कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, टोटल लेंथ है ये 12 और हम लोगों ने इसको हाफ हाफ काट दिया, दिस इज L एंड दिस इज L, तो ये 2 मैग्नेट में डिवाइड हो गया। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट। तो पहले वाला जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये है m इंटू 12। अभी हम लोग ने बीच से काट दिया है तो इसका लेंथ हाफ हो गया, बट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन सेम ना, जितना पहले एरिया था उतना अभी भी एरिया है, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी सेम होगा। तो m डैश जो मैं निकालूंगा किसी एक मैग, सपोज इसके लिए मैं निकालता हूं, तो मैं लिखूंगा m इंटू लेंथ L। सो m डैश इज व्हाट, यहां देख लो आप, यहाँ पे 2 ml है, ये सिंपल ml है, तो m डैश मुझे मिल जाएगा m/2, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल व्हेन इट इज कट इनटू 2 पीसेस लाइक दिस। ये था केस 1। अगर हम केस 2 की बात करें तो हमारे पास एक्सिस के अलोंग डिवाइड कर देंगे, दिस इज द एक्सिस अलोंग विच 2 मैग्नेट आर कट। तो यहाँ 2 मैग्नेट बन जाएंगे हमारे लिए, एक मैग्नेट ऐसा होगा और एक मैग्नेट ऐसा होगा। लेंथ यहाँ पे सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया, पहले इतना मोटा था अब इतना मोटा हो गया ना, हाफ हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले a था, अभी क्या हो गया a/2 और a/2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले क्या था, m इंटू 12, दिस इज 12, और अभी यहाँ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज इसके लिए बात करता हूँ, तो m डैश हो जाएगा m/2 इंटू 12, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो हाफ हो जाएगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। ये हो गया ml, दैट मीन्स m डैश हो गया मेरे लिए m/2, दिस वन। तो आपको बच्चों इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और केस करके देखते हैं, तीसरा केस। तीसरा केस ये है कि हमने मैग्नेट हमारे पास है, केस नंबर 3, हमने इसको ऐसे बीच से काट दिया, दिस इज A, दिस इज 12, ये है, काट दिया हमने। तो काटने के बाद 2 मैग्नेट बन गए ऐसे ऐसे। इन 2 मैग्नेट को ना परपेंडिकुलर वे में रखा गया है ऐसा, और बोला गया है फाइंड द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, 90 डिग्री पे ऐसा रख दिया गया है, और बोला गया है फाइंड द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले डाइपोल मोमेंट था m, ठीक है, हाफ जब कट जाता है तो कितना हो गया m/2, ये भी m/2, राइट। तो m/2 और ये भी m/2, हमें मालूम है कि व्हेन 2 वेक्टर्स has 90 degree in between, then how to find the resultant one? Resultant का फॉर्मूला मेरे पास है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 डिग्री। इस केस में 90 डिग्री है, अदरवाइज थीटा होता है जनरल एंगल, तो जो भी एंगल होगा वो लिखेंगे हम लोग। cos 90 0 होता है बच्चों, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट में क्या लिखूंगा, a की जगह m/2, b की जगह भी m/2, cos 90 वाला तो 0 होगा ना, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा m/2 √2, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन 2 हाफ कट मैग्नेट्स आर प्लेस्ड लाइक दिस एट 90 डिग्री, है ना बच्चों। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45, 90, कुछ भी एंगल ये दे सकते हैं एग्जाम में। सो बी केयरफुल गाइज। हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, तो इसको प्लीज नोट कर लो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। साउथ टू नॉर्थ होता है किसी मैग्नेट के लिए,
और अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल की बात होगी तो क्या करेंगे, आपको करंट की डायरेक्शन पे ध्यान देनी पड़ेगी। मान लिया हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट है, हमारे को बोला जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है और करंट के अलॉन्ग इसको रोटेट करना है 4 फिंगर्स को, ठीक है। 4 फिंगर्स को करंट के अकॉर्डिंग रोटेट करोगे ऐसे, तो थंब हमारा इधर आ रहा है ना, तो थंब जो जाएगा वो ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है बच्चों। अगर मान लेते हैं करंट हमारा ऐसा है, मान लो ऐसा और ऐसा, ये कोई लूप है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो हम लोग 4 फिंगर को करंट के ऐसे रोटेट करेंगे तो थंब हमारा अंदर जा रहा है, तो बोलेंगे इनटू द प्लेन, ठीक है, ये हो गया इनटू द प्लेन। तो आपको करंट के अकॉर्डिंग ही काम करना है और हम लोग वी कैन इजीली फाइंड इट, वेरी इजी टू डू। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है। हमारे पास जो मैग्नेट होता है, ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पे 2 लेंथ की बात होगी, ज्योग्राफिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। ज्योग्राफिक लेंथ होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक लेंथ। वन एंड ऑफ द मैग्नेट टू द अदर एंड। दूसरा है नॉर्थ से साउथ के लिए, नॉर्थ साउथ जो पोल होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, नॉर्थ थोड़ा अंदर होगा, साउथ भी थोड़ा अंदर होगा, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। तो यहां पर होता क्या है कि मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू ज्योग्राफिक लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमने कि कोई होल कर दिया, दिस इज ए होल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब होल कर देंगे किसी मैग्नेट में, तो व्हाट हैपेंस टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, उसका क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे होल करने से क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा कम हो गया ना, अगर हम लेंथ ऑफ मैग्नेट की बात करें थोड़ा कम हो गया, तो लेंथ कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।